अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। BRS कारकुनों का तेलंगाना भवन के करीब जबरदस्त एहतजाज। कांग्रेस लीडरान पर BRS कायदीन ने लगाए करप्शन के इल्जाम। कांग्रेस और अपोजिशन BRS के दरमियान सियासी तसादुम सड़कों पर आ गया। परवीन कुमार की जानिब से मुबाहिस से चैलेंज के बाद तेलंगाना कांग्रेस कायदीन गन पार्क पर हुए इज्तिमा। साबिक़ एमएलसी कविता को बुढ़ापल में जमीन के हकूक़ के एहतजाज के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। पार्टी कारकुनों ने लगाया पुलिस पर लाठीचार्ज का इल्जाम। ईरान के साथ जारी मामलात में मज़ीद पेशरफ़। कतर में भी हालिया मुलाकातें अच्छी रहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने किए दावे। साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रसूमात के बाद ईरान अमरीका शुरू करेंगे दोबारा मुज़ाकिरात। कतरी हुक्काम का बयान। और यूक्रेन की दारकूमत कीव में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले, कम से कम 10 अफराद हलाक। दर्जनों अफराद ने मेट्रो स्टेशनों में ली पनाह। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो गन पार्क हैदराबाद जाने वाले थे ताकि कांग्रेस लीडरान से मुबाहिस में हिस्सा ले सकें। इस मौके पर BRS के कारकुनों ने खूब एहतजाज किया। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस लीडरान करप्शन में मुलविस हैं और डिबेट के लिए तैयार नहीं है, जबकि पुलिस का बेजा इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस हुकूमत BRS के लीडरान को गिरफ्तार कर रही है। पुलिस को इस मौके पर तेलंगाना भवन के करीब कारकुनों को कंट्रोल करने काफ़ी मुश्किल सूरत हाल पेश आई। हरीश राव और दीगर लीडरान को बाद में कंचनबाग पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया गया। వాళ్ళు చర్చకు సిద్ధంగా లేరని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. చర్చకు సిద్ధంగా ఉంటే ఫోన్లు ఎత్తేవాళ్ళు, మాతో మాట్లాడేవాళ్ళు, పోలీసులకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి వాళ్ళని పంపించండి అని పోలీసులకు చెప్పేవాళ్ళు. ఒకవైపు వాళ్ళు ఏదో వచ్చినట్టు మేము రానట్టు పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని ఒక డ్రామా నడుపుతా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు అర్థమైతలేదా? నిజంగా తప్పు చేయని వాళ్ళు అయితే, చర్చకు సిద్ధమున్న వాళ్ళు అయితే మమ్మల్ని పోలీసుల చేత ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారు? ప్రభుత్వం ఎవరిది? ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మీరే మంత్రులు, పోలీసులు మీ చేతుల్లో ఉన్నారు. మీరే పోలీసులకు చెప్పి అడ్డుకోమంటారు, మీరేదో మళ్ళీ మీరే సవాలు విసిరి చర్చకు మమ్మల్ని రమ్మంటారు. साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि करप्शन पर मुबाहिस के लिए कांग्रेस हुकूमत तैयार नहीं है और उनको गिरफ्तार करते हुए कांग्रेस हुकूमत गोया जुल्म कर रही है। आइए देखते हैं हरीश राव का ये बयान। మేము చర్చకు పోతాం. అజారుద్దీన్ గారి ఫోన్ రింగ్ అయితా ఉంది. ఇప్పటిదాకా పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఎత్తలేదు, లక్ష్మణ్ గారు ఎత్తలేదు. ఇప్పుడు అజారుద్దీన్ గారి ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది. కనీసం అజారుద్దీన్ గారి ఫోన్ ఎత్తినా, ఇది అజారుద్దీన్ గారి ఫోన్, అజారుద్దీన్ గారికి ఫోన్ చేస్తున్నా. ఒకవేళ అజారుద్దీన్ గారి ఫోన్ ఎత్తితే పోలీసులకు చెప్పండి, మమ్మల్ని వదిలిపెట్టండి, మేము చర్చకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని. ఇప్పుడు ఇద్దరు మంత్రులకు ఫోన్ చేస్తే ఇద్దరు ఎత్తలేదు. మూడో మంత్రి అజారుద్దీన్ గారి ఫోన్ రింగ్ అయితా ఉంది, ఆయన కూడా ఫోన్ ఎత్తడం లేదు. ఒకవేళ అజారుద్దీన్ గారు, మీరు టీవీలో చూస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు, అజారుద్దీన్ గారు కూడా ఎత్తలేదు. ముగ్గురు మంత్రులకు ఫోన్ చేసినాం, మేం బయలుదేరినాం, మీరే ఛాలెంజ్ విసిరారు, మీరే నన్ను రమ్మన్నారు. బయలుదేరి వస్తా ఉంటే మీ పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకుని ఇవాళ మమ్మల్ని చర్చకు రాణిస్తలేరు. అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తోకముడ్చింది, మంత్రులు పారిపోయినరు. మంత్రులు మేమొస్తే వాళ్ళ నిజాలు బయటకు వస్తాయి, వాళ్ళ స్కాములు బయటకు వస్తాయి, వాళ్ళ అవినీతి బయటకు వస్తుందని పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకుని ఇక్కడ మమ్మల్ని ఆపుతా ఉన్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదు. పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయం చేయడం కాదు. మీరు తప్పు చేయకపోతే, అవినీతికి పాల్పడకపోతే, స్కామ్ చేయకపోతే మమ్మల్ని పోలీసులను పెట్టి ఎందుకు ఆపుతున్నారు? మేమేమి చర్చించడానికే వస్తున్నాం, యుద్ధానికి రావడం లేదు, పోరాటానికి రావడం లేదు। कांग्रेस और BRS के दरमियान सियासी तसादम सड़कों पर आ गया जब दोनों पार्टी लीडरों ने तेलंगाना के तालीमदारों के तलबा के यूनिफॉर्म, जूतों और दीगर अशिया की खरीदी में करप्शन के इल्जाम लगाए। अवामी बहस के लिए चैलेंज किया गया। BRS ने 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगाया। दावा भी किया गया कि हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी को नज़रअंदाज किया है। इस दौरान कांग्रेस तेलंगाना के लीडरान पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर कई कायदीन गन पार पहुंचे ताकि BRS लीडरान से बहस कर सके, ताहम किसी मुबाहिसे की इत्तला नहीं है। BRS के जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ IPS अफसर परवीन कुमार ने कांग्रेस लीडरों को खुले मुबाहिस का चैलेंज किया था। चैलेंज को कबूल करते हुए वज़रा पहुंचे इंदिरा पार्क, लेकिन वहाँ पर गन पार पर किसी किस्म का कोई मुबाहिसा नहीं हुआ, जहाँ उन्होंने बहस में BRS लीडरों के शामिल होने का इंतज़ार भी किया। पूनम प्रभाकर ने BRS के इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और दावा किया कि रियासती हुकूमत अवाम के मफादात के लिए काम कर रही है, करप्शन के किसी मामले में मुलविस नहीं है। ముఖ్యం టెండర్ల ప్రక్రియ పారదర్శకంగా బరాబర్ ఉన్నది।
అయినా వీళ్ళందరూ ప్రవీణ్ కుమారో హరీష్ రావు కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను పెద్ద ఆయన చంద్రశేఖరరావు గారిని కోరుతా ఉన్నా, ఒక్కసారి వీళ్ళని అదుపులో పెట్టుకోరు, లేకపోతే మీకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది. మీరు రావాలంటే వీళ్ళు ఇగో ఇటువంటి అన్ని దగులుబాజీ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇలా అరే మీకు కూడా తెలుసు కదా మేము ఎటువంటి విధంగా రాజకీయం ఎదిగినామో. మీరు గతంలో మా దగ్గర పార్లమెంట్ సభ్యులు కదా, లక్ష్మణ్ కుమార్ ఏడికే కష్టపడొచ్చిండు, వాళ్ళ నాయన నాగయ్య గారు సింగరేణి కార్మికుడిగా ఎంత కష్టపడితే ఇలా రాష్ట్ర మంత్రి అయిండు. ఎందుకు పట్టగాల్సి మా మీద వారేపిస్తారు? మేము రాజకీయంగా ఎదగడం మీకు ఇష్టం లేదా? మా జిల్లా సంస్కృతిలో భాగంగా ఏమి ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాం? ఎక్కడైనా మేము మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాం, మేము అవినీతి చేసినట్టు నిరూపిస్తే నీ దగ్గర ఏ ఆధారం ఉన్నా, నిన్న లక్ష్మణ్ కుమార్ చెప్పినట్టుగా మేము గతంలో కూడా కరీంనగర్లో కానీ ఇతర సందర్భాల్లో చెప్పినాం, మీ ముగ్గురం ఇక్కడనే ముక్కు నేలకు రాసి మా యొక్క రాజీనామాలు ఇస్తాం, లేకపోతే మీరేం చేస్తారో చెప్పండి. ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఊరికే ఎప్పుడు పడతాడు ఏది పడతాడు కొనుక్కిసుకొని మాట్లాడితే రోజు జవాబు చెప్పాం. ఇది లాస్ట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్. వస్తే శాసనసభకు రండి, లేదా ప్రెస్ క్లబ్ కు రండి. మంత్రులుగా శాసనసభ్యులుగా మాజీ మంత్రులుగా ఇప్పుడు శాసనసభ్యులు రండి, టైం చెప్పండి, బరాబర్ మేము వస్తాం. దీనికి ఫర్దర్ డిస్కషన్ లేదు. మీ దగ్గర ఏం ఆధారం ఉంటే అది పత్రికలకు ఇవ్వండి, ఎందుకంటే మీరు తాడు బొంగరం లేదు. మేము రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసినాం. అంతకంటే ఎక్కువ చర్చ, ఎక్కువ వీళ్ళ గురించి పూర్తిగా దగులుబాజీ లెక్కలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కోసం ఇంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడితే మంచిది కాదు. కాబట్టి మరొకసారి తెలియజేస్తా ఉన్నాం, మేము ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో పేదలకు న్యాయం జరగాలని కాస్మెటిక్ ఛార్జ్ పెంచినాం, మెస్ ఛార్జీలు వాళ్ళకుండేటువంటి డైట్ ఛార్జీలు పెంచినాం. పారదర్శకంగా మా యొక్క ఆలోచన మేరకు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా పేమెంట్ చేస్తారు, మీరు పెట్టిన బకాయిలతో సహా. महात्मा ज्योतिबा फुले कांग्रेस लीडर अनिल कुमार यादव ने कहा कि बीआरएस कायदीन अजहरुद्दीन पूनम प्रभाकर लक्ष्मण के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं जो झूठे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के वज़रा करप्शन में मुलविस नहीं है। So-called Harish Rao and Praveen Kumar and KTR are trying to make false allegations on our ministers Poonam Prabhakar, Adurri Lakshman and Mohammad Azharuddin ji. They are trying to simply mislead the people of Telangana, saying that there has been a lot of tender policies been applied during some tender calls, but unfortunately they don't have any evidence and they are baseless, but they are trying to only blame our ministers, and we have called them, we have challenged them to come and give an evidence, but unfortunately they have not turned out. It seems they are only trying to blame our ministers, and this is not fair on their leadership, and people of Telangana are really watching what exactly they are trying to do, and we are telling them, don't try to play such kind of foul play, otherwise you are going to, the people of Telangana and our leaders NSU and Youth Congress will not let you. तेलंगाना हुकूमत ने आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट और एजाजिया की बुनियाद पर काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें माह के पहले ही दिन उनके बैंक खातों में मुंतकिल कर दी। रेवंत रेड्डी ने बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी के अपने वादे को पूरा किया है। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर अमल करते हुए महकमा खजाना ने 1 जुलाई को सरकारी महकमों, कारपोरेशन, सोसाइटियों, जामियात और हुकूमत से वाबस्ता दीगर इदारों में खिदमात अंजाम देने वाले आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें मुकर्ररा वक्त यानी 1 जुलाई को ही फौरी तौर पर उनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी है। मरकजी इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में वोटर लिस्ट में एसआईआर के जरिए नजरसानी करवा रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कोई भी अहल वोटर महरूम न हो। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने निजामाबाद दौरे के मौके पर कहा कि BLOs का तकर्र करते हुए घर घर वोटर लिस्ट की नजरसानी जारी है। अवाम किसी किस्म की लापरवाही न बरतें वरना उनका नाम खारिज होने का अंदेशा है। సవరణ జరుగుతూ ఉంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని విశ్వసించే కాంగ్రెస్ పార్టీ అర్హత కలిగిన ప్రతి ఓటరుకు ఎటువంటి ఓటు హక్కు కోల్పోకుండా చూసే విధంగా ఎన్నికల కమిషన్ BLOలతో సమాంతరంగా PLLను నియమించి ఇల్లు తిరుగుతూ ఓటర్లను కోల్పోకుండా చూసే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఎందుకంటే ఇటీవల జరిగిన SIR రాష్ట్రాల్లో లక్షలాది ఓట్లు తీసి అక్కడ ఫలితాలను తారుమారు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ వ్యతిరేకంగా ఓటు అనుకునేటువంటి వాళ్ళందరూ తొలగించినటువంటి సంఘటనలు చూశాం. ఇక్కడ కూడా అటువంటి ప్రయత్నం జరిగే అవకాశం ఉంది. అర్హత కలిగిన ఓటర్లు మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రజాస్వామికవాదులు, రాజకీయ పార్టీలు ఏవైనా, ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటువంటి ప్రక్రియ గతంలో కూడా చేసింది.
ఎప్పుడు 25 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది. 2002లో జరిగింది. అప్పుడు జరిగినప్పుడు ప్రజాస్వామికంగా అర్హత కలిగిన ఓటరు హక్కు మిస్ కావద్దు అనే ఆలోచనతో చేస్తే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అనేక ఆరోపణలు వస్తా ఉన్నాయి. ప్రజలు బహిరంగంగా చర్చ చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఎన్నికల కమిషన్ అనేటువంటిది భారతీయ జనతా పార్టీ అనుబంధ సంస్థగా మారిందని. కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండి ప్రతి ఓటరు బిఎల్ఓ ఏదైతే ఎన్నికల కమిషన్ తరఫున ప్రభుత్వం తరఫున వస్తా ఉన్నారో 2 ఫోటోలు సిద్ధం చేసుకుని మీ వివరాలను తయారు చేసి పెట్టుకుని అందులో మరి ఫామ్స్ ఇప్పటికే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఫామ్స్ మీద సంతకాలు పెట్టి వివరాలు నింపేయమని కోరుతూ ఎక్కడ కూడా ఓటు హక్కు तेलंगाना के कागज नगर में SIR फॉर्म्स में नामों के इंदराज और दस्तावेजात की रहनुमाई के लिए हेल्प सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से MPJ रियासती सदर अब्दुल मजीद शोएब ने खिताब किया और कहा कि फार्म के खानापुरी की तारीख में तोसी की जाए। उन्होंने कहा कि SIR का मकसद ऐसा लगता है कि पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों को गोया वोट से महरूम करने की कोशिश है। सचर कमेटी पर भी MPJ ने जो जदोजहद की एक तारीखी जदोजहद रखी। इसी वजह से 12% रिजर्वेशन का मसला MPJ की कोशिशों से पूरे रियासत का एक सियासी इशू बनकर हुआ। आज हमारी कागज नगर में MPJ की हमारी स्टेट लीडरशिप के दौरे का बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ हमारी जो तंजीम के जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं उसका जायज़ा लिया जाए और यहाँ पर जो SIR के सिलसिले में जो सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं उस सिलसिले में जो मसाइल जो दुश्वारियाँ हैं उसके हल करने के लिए उसका हल पेश करने के लिए भी यह हम एक निश्चित रखे हैं। मगरिब के बाद आवाम में SIR से मुताल्लिक़ अपने हुकूक से मुताल्लिक़ शऊर की बेदारी और फिर जो मसाइल लोगों को दरपेश हैं उससे आगाही और इससे निपटने की तदाबीर इस पर गौर करना और इस सिलसिले में जिद्दोजहद पर लोगों को तैयार है। MPJ समझती है कि SIR का ये पूरा प्रोसेस दरअसल एक तरह से लोगों को आवाम को ख़ास तौर पर पसमानदा तबक़ात को इस मुल्क के महरूम तबक़ात को और मुसलमानों को उनके हुकूक से महरूम करने की एक गहरी और मुनज़्ज़म कोशिश और साजिश है। क्योंकि अब तक जो कुछ भी SIR के नताइज हमारे सामने आए हैं और ये MPJ का अपना SIR और उससे जुड़े दीगर तमाम मामलात को लेकर क़िला वरंगल में MRO मोहम्मद इकबाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद निज़ामुद्दीन ने तफसीली बातचीत की। आइए देखते हैं इस इंटरव्यू का एक मुख्तसर सा हिस्सा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन मकसद क्या है बोले तो वोटर लिस्ट को प्यूरिफिकेशन करना। प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट मतलब क्या है, एक वोटर लिस्ट है, एक वोटर लिस्ट में 1100 वोटर्स है। वो 1100 वोटर्स में जो डेथ पर्सन्स है वो डेथ पर्सन्स के नाम अपन आइडेंटिफाई करके उनके नाम डिलीट करना है। और एक जो है सो डबल वोटर्स रहते, एक पर्सन को जो है सो वरंगल में वोट रहता, हनमकोंड में वोट रहता, तेलंगाना स्टेट में या इंडिया में 4-5 जगह वोट रहता, वैसे वोटर्स को भी आइडेंटिफाई करके उन लोग को डिलीट करना है। नंबर 3 क्या है, परमानेंट शिफ्टेड रहते। अब मैं जॉब करते हुए थोड़े लोग वरंगल में रहते, हनमकोंड में रहते, जब उन लोग क्या करते वहाँ पर वोटर एनरोलमेंट कर लेते, फिर 1 साल की 2 साल की 5 साल के बाद उन लोगों को ट्रांसफ़र हो जाता, दूसरे एरिया चले जाते। दूसरे एरिया चले जाने के बाद वहाँ भी वोट रहता, यहाँ रहता वहाँ रहता, 2 तरफ वोट रहता। 2 तरफ वोट रहने से क्या हो रहा बोल तो वो वोटर लिस्ट में जो है सो डेथ, डबल वोटर्स, परमानेंटली शिफ्टेड वोटर्स भी रह रहे हैं। ये वोटर्स को प्यूरिफाई करना तो निकालने के लिए SIR प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इससे क्या हो रहा बोल तो जेन्युइन जो पर्सन है इंडियन वो लोग के सबके वोट्स रहते, किसी का वोट नहीं जाता। 100% जो इंडियन है सबका वोट रहता। मगर बहुत लोग क्या कर रहे हैं बोल तो अपने लोग जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी डाउट खा रहे हैं, शक खा रहे हैं हमारे वोट ज़्यादा होंगे बोलकर। 100% मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, नॉट ओनली मुस्लिम्स, हिंदू होने दो, एनी पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन से हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये बूथ लेवल ऑफिसर से सर्वे कर रहे हैं। जो लोग को अब एग्जांपल बोल रहा हूँ 2026 में वोटर लिस्ट में बोलते एट प्रेजेंट आज का वोटर लिस्ट में किसके नाम है कि हर एक पर्सन को ये फॉर्म देते, इसको एन्यूमरेटर फॉर्म बोलते। एक BLO के इससे पहले मैं बोला था आपको, एक वोटर लिस्ट में 1100 वोटर्स रहते। 1100 वोटर्स को उनके मकान को जाके वो वोटर्स को दे के इसके ऊपर
QR कोड है, QR कोड स्कैन करके ये इन्वेस्टिगेशन फॉर्म उनको हैंड ओवर कर देते। अभी 25 को स्टार्ट हो गया प्रोग्राम। अभी तक एवरेज हमारे वरंगल ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में 75% 74% हो गया। ये देने के बाद क्या करते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, बहुत लोगों को डाउट है बूथ लेवल ऑफिसर्स बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर एक पार्टी को उन लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को डाउट है। वो डाउट पूरे क्लैरिफिकेशन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पार्टी से एक बूथ लेवल एजेंट्स को अपॉइंट करे। BLS कांग्रेस से रहते, BJP से रहते, BRS। कांग्रेस और जगारेड्डी ने मरकजी हुकूमत मोदी और बीजेपी कायदीन पर सख्त तनकीदें की। उन्होंने राम मंदिर मामले पर भी ज़ाहिर ख्याल किया। जगारेड्डी कहा कि मोदी दूसरों को नसीहत करते हैं, खुद करप्शन के मामलात पर बयान देने से भी कतरा रहे हैं। जगारेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क के आइन और उसूलों के साथ खिलवाड़ कर रही है। फर्क क्या है? राहुल गांधी जी को, राहुल जी को, मोदी जी को फर्क यही की है, राहुल जी भगवान श्री राम को पूजा करेंगे, भाषण नहीं देंगे, पब्लिसिटी नहीं देंगे। मगर मोदी जी क्या पूजा आप भी करते हैं, हम मानेंगे, मगर आप पब्लिसिटी से काम करेंगे। राहुल जी राम को मानेंगे, राम का आदर्श श्री राम भगवान राम को मानेंगे, श्री राम भगवान राम जी का जो पॉलिसी आइडियोलॉजी वो अमल करेंगे। मैं मीडिया के सामने से और एक बात, पुरानी बात याद कराना चाह रहा हूं मैं। तो जो बीजेपी तो 40 साल से ही शुरू किया श्री राम भगवान का नाम, मगर बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो महात्मा गांधी जी, जब तो मोदी जी, अमित शाह जी तो दोनों भी बच्चे थे, मेरा ख्याल जब भी पैदा होंगे। बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो महात्मा गांधी जी जो उस दिन रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, महात्मा गांधी जी आप तो 40 साल से ही शुरू किए भगवान श्री राम का वोट बैंक पॉलिटिक्स। मगर वह महात्मा गांधी जी ये देश जनता की जो विश्वास है, जो भरोसा है, वही उसी दिन महात्मा जी बोले, गांधी जी बोले, भाई रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम। जो उसके बाद साबिक़ MLC की कविता को बूढ़ोपल में ज़मीन के हकूक़ के एहतजाज के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर पार्टी के लीडरों, सैकड़ों कारकुनों और तेलंगाना तहरीक के हामियों को गिरफ्तार करने के बाद कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें की। एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लिया और कविता को बुलारम पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। एहतजाज उस वक्त कशीदा हो गया जब पुलिस ने मुबैना तौर पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने लाठी चार्ज भी किया। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने ख़वातीन समेत मुजाहिरीन के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है। తెలంగాణ ప్రజలు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ప్రతిరోజు గుర్తించాలి గవర్నమెంట్ కి చాలా దారుణంగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి హామీలే నెరవేర్చకపోవడం అనేది అన్యాయం. వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలే అడిగాం తప్ప కొత్తగా ఏం అడగలేదు. మళ్ళీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఉద్యమకారులకు ఇవ్వాల్సిన ల్యాండ్ ఇవ్వాలి, 250 గజాలు ఏదైతే చెప్పినారు ఇవ్వాలి. అది అడిగినందుకు ఇవాళ ఉద్యమకారుల మీద లాఠీ చార్జ్ చేయడం, ఉద్యమకారుల రక్తం చిందేటట్టు చేయడం ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్। शहर हैदराबाद के मदीना सर्कल, पदरगट्टी, पेटला बुरुज हॉस्पिटल और इससे मुत्तसिर इलाकों में गैर कानूनी कब्ज़ों को बर्खास्त कर दिया गया। सिटी कॉलेज के करीब भी बाज़ कब्ज़ों को JHM से हुकाम की निगरानी में रास्त तौर पर बर्खास्त किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पीड पोस्ट के जरिए मुल्की गांजा सिंडिकेट सरगर्मियों और गुडी मलकापुर पुलिस की जानिब से किए गए ताज़ा इक़दाम के हवाले से तमाम तर तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। मीडिया के अफराद पर उमेना मुजालिम को लेकर दर्जनों साफियों ने कंचनबाग पुलिस स्टेशन हैदराबाद पर धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया तुम आगे बढ़ो, मीडिया तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीडिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीडिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीडिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
हैदराबाद शहर के नामपली इलाके में वाक़ हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में बड़ी चोरी की वारदात पेश आई, जहां नामालूम चोरों ने मकान से तकरीबन 20 तोला सोने के ज़ेवरात, 15 तोला चांदी के ज़ेवरात और नकद रकम भी चोरी कर ली। पुलिस के मुताबिक मकान शेख अकबर मोहिद्दीन की मिल्कियत है, जो गुज़श्ता हफ्ते ही अपने अरकान ख़ानदान के साथ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में है। एकदम क्या है, गाड़ी के ऊपर कपड़ा ठपा हुआ रहता हमेशा उनकी गाड़ी पे। सुबह में उतरते कपड़ा ठपा हुआ नहीं था यहाँ पर, तो मैं क्या करा, अरे कपड़ा गिर गया ना बोल के दरवाजे का कपड़ा लगा के था खींचा तो कुफल फुड़वा था, घर का कुफल। तो सडनली मैं क्या करा, देख के मैं हमारे दो भाइयों को फ़ोन करा, एक बड़े भाई को फ़ोन करा, एक बाजू हमारे भाई रहते उनको फ़ोन करा, भाई क्या कि दिख रहा है यहाँ पर चोरी का शाट दिख रहा है यहाँ पर बोल के सडनली मैं फ़ोन करा यहाँ पर। तो मेरा छोटा भाई जो है ना उम्रे को जाके है उन्हें, तो बाद में उनको मैं मालूम करे हम लोग, भाई क्या था अंदर क्या था, बोलता उन्होंने क्या बोले 21,50,000 रुपये कैश थे बोले उन्होंने, और सोना है कि 20 तोले सोना था बोल बोले, और बच्ची की शादी भी है उनकी। अब आए बाद में उन्होंने उम्रे को जाके बाद में नियत करे थे उन्होंने बच्चे की शादी करना है बोल के, तो वो हिसाब से उम्रे को गए उन्होंने। तो हमको फ़ोन में मैं पूछ के बोला तो उन्होंने डिटेल पूरा बोले, और इंशाल्लाह कल आ रहे भी उन्होंने, कल आए बाद में भी इंशाल्लाह उनसे भी क्या बात होती क्या नहीं होती कल उन्होंने पुलिस वालों को बोल के बोलेंगे। आज पुलिस वाले भी आए घर पे, पूरा देखे करे, इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी भी घर पे अंदर पुलिस भी है, पूरा देख रहे कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारा छोटा भाई भी आ जाएगा ना, जब उससे भी क्या है सब पूरा मालूम हो जाएगा। अब इमीडिएटली 21,50,000 रुपये अंदर से गायब है। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके में नौजवान की लाश पुलिस को इंतहाई मसलशुदा हालत में दस्तियाब हुई। पुलिस को जाय बरदात के करीब खड़ी एक गाड़ी की तफसीलात की बुनियाद पर शुबा हो कि नाश मोहम्मद उवैस खान उम्र 24 साल शख्स की हो सकती है, जो कि बंडलागुड़ा के रहने वाले थे और गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद से लापता हो गए थे। मुकामी अफराद ने बदबू की इत्तला दी, इस पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस की टीम मौके पर पहुँचते हुए सड़क के वाक़े करीब वीरान मुकाम की तलाशी ली, जहाँ से नौजवान की नाश को दस्तियाब कर लिया गया है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और इस दौरान पुलिस ने CCTV और दीगर तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज़ किया है। और बढ़ते हैं चंद अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरों की जानिब। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जारी मामलात में पेशरफ़्त मुस्बत हुई है, जबकि क़तर में हुई हालिया मुलाकातें अच्छी रही। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम में कमी का अमल दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान अच्छी मुलाकातें हुई। याद रहे कि इस दौरान ट्रंप ने पहली मरतबा क़तर के शाही ख़ानदान की जानिब से तोहफ़े में मिले जदीद तस्कीर शुदा एयरफोर्स 1 तैयारे में परवाज़ की है और इसी मौके पर ट्रंप ने मीडिया से बातचीत की। 35, 36 years old, and it would be parked next to the new ones like this, and it really didn't look appropriate for our country. So we're very proud of this. The country is very proud of it. And you can do two things. You can low-key it, or you can show it. And I think the country should be very proud of it. And it's beautiful, and you'll see that in a little while when you board. As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. That's lower than when I started the, I guess you could call it an attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. So the oil price is now lower. The retail prices, the gasoline is coming down rapidly. And if you have any questions, let's go. Mr. President, what's your favorite upgrade to the new plane, and how much did it cost American taxpayers to upgrade the plane? Well, of course, very little relative to what it would cost if we did it a different way. So this was a gift from a country that's treated us very well, and they're an ally of us over in the Middle East, Qatar. And I went to Boeing. I said, "Who has the best one?" They said, "Qatar." There's never been a plane like it. Frankly, we couldn't build a plane like this because we wouldn't be willing to spend the kind of money necessary. They spent top dollar. So the head of Boeing said, "This is considered the best 747 they've ever built." And I went to Qatar. I said, "I'd like to use it for a period of time because the other one."
कतर ने कहा है कि साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रसूमात के बाद ईरान अमेरिका मुज़ाकिरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। कतरी हुकाम ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दोहा में जारी बिलवास्ता मुज़ाकिरात में पेशरफ्त हुई है। ख़ामेनी की आखिरी रसूमात के बाद ईरान अमेरिका मुज़ाकिरात का दोबारा आगाज़ हो जाएगा। इस दौरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के पहलुओं से मुताल्लिक़ उमूर पर पेशरफ्त हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आने वाले दिनों में मुज़ाकिरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। ईरानी हुकूमत ने अमेरिकी और इसराइली हमले में शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामेनी की आखिरी रसूमात के मौके पर 6 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि 8 जुलाई को मुल्क भर में यौम सोग भी मनाया जाएगा। याद रहे कि ईरान के शहीद रहनुमा सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामेनी 28 फरवरी को ईरान पर इब्तिदाई अमेरिकी और इसराइली हमले में शहीद कर दिए गए थे। यूक्रेन की दारकूमत कीव में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। 12 से ज़्यादा धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इस मौके पर रिहायशियों को पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल होने वाले मेट्रो स्टेशन की जानिब तेज़ी से जाते देखा गया। कीव के मेयर टेलीग्राम पर लिखा कि कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बमबारी की जा रही है। पूरे शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। रूस ने फरवरी 2022 में अपने हमले के आगाज़ के बाद से यूक्रेन के शहरों बशमूल कीव पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। यह हमला यूक्रेन की फ़िज़ा की जानिब से दारकूमत के करीब आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में जारी करदा इंतबाह के बाद हुआ है। इस दौरान इंटेल इत्तलात मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने डुबलिन का अपना दौरा मंसूख कर दिया और कहा कि रूस उनके मुल्क पर हमला करने की तैयारी में है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। BRS कारकुनों का तेलंगाना भवन के करीब जबरदस्त एहतजाज। कांग्रेस लीडरान पर BRS कायदीन ने लगाए करप्शन के इल्ज़ाम। कांग्रेस और अपोजिशन BRS के दरमियान सियासी तसादुम सड़कों पर आ गया। प्रवीण कुमार की जानिब से मुबाहिस से चैलेंज के बाद तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का इनकार पर हुए इज्तिमा। साबिक़ एमएलसी कविता को बुढ़ापल में ज़मीन के हक़ूक़ के एहतजाज के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। पार्टी कारकुनों ने लगाया पुलिस पर लाठीचार्ज का इल्ज़ाम। ईरान के साथ जारी मामलात में मज़ीद पेशरफ़्त। कतर में भी हालिया मुलाकातें अच्छी रहीं। अमरीकी सदर ट्रम्प ने किए दावे। साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रसूमात के बाद ईरान अमेरिका शुरू करेंगे दोबारा मुज़ाकिरात। कतरी हुकाम का बयान। और यूक्रेन की दारकूमत कीव में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले, कम से कम 10 अफराद हलाक। दर्जनों अफराद ने मेट्रो स्टेशनों में ली पनाह। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।